औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत 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 खैरियत से और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छी जा रही होगी। नहीं भी अच्छी जा रही तो कोई मसला नहीं है, जब से आपको होश आए, सही बात है ना, तो बस तब से तैयारी शुरू कर दें, कोई नहीं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम अपनी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन। हम पीबीए फ़िज़िक्स क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। केमिस्ट्री के मैंने पीबीए का मॉडल पेपर भी सॉल्व करके अपलोड किया हुआ है और केमिस्ट्री के सारे प्रैक्टिकल्स आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, चैनल पे मौजूद है, ठीक है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और फिज़िक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस सिलसिले में मैं आपको 2 प्रैक्टिकल्स करवा चुकी हूँ। पहला प्रैक्टिकल सेक्शन 1 यानी कि पार्ट 1 का टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द लेंथ, ये भी करवा चुकी हूँ। और फिर हमने क्या किया था, 2, 3, 4 और 5 के लिए मैंने आपसे कहा था कि जो 5th प्रैक्टिकल है ना, ये इन्होंने नोटबुक में भी पहले किया हुआ है, ये हमें पहले करना है, क्योंकि जब हम वेरीफाई ओहम्स लॉ का सर्किट समझ लेंगे तो हमें बाकी दोनों एक्सपेरिमेंट का सर्किट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 5th प्रैक्टिकल भी हो चुका है। अब हमने करना है सेकेंड प्रैक्टिकल स्टार्ट, ठीक है। सेकेंड प्रैक्टिकल क्या कहता है, हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है वो ये कहता है टू स्टडी रजिस्टर्स इन सीरीज सर्किट। हमने इस रजिस्टर को स्टडी करना है सीरीज सर्किट में। सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं कि पहले तो ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर। अब जब सीरीज सर्किट होगा तो आपको पता है कि सीरीज में करंट चेंज नहीं होता, ठीक है। मैंने इसको इस फॉर्मूले से याद करवाया था, सिस। ये एक्चुअल कोई फार्मूला नहीं है फिज़िक्स का, ये जस्ट मैंने बनाया था। जैसे हम पीरियोडिक टेबल याद करते हैं ना, तो वो हमने पहले ग्रुप के याद किए हुए, हाली ने की रब से फरियाद और बेमक्का सरबड़ा लाइक दिस, ये इस तरह का सिस है। पहला सिस है सेम, दूसरा आई है करंट और दूसरा एस है, यानी कि पहला एस हमारे पास है सेम और आई करंट है और एस दोबारा हमारे पास सेम है, यानी कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है। आप इस तरह याद रख लें, ठीक है। अब जब करंट सेम रहेगा तो जाहिर ही बात है कि वोल्टेज ने चेंज होना है। जब वोल्टेज ने चेंज होना है तो वोल्टेज ने ही चेंज होना है, तो फिर जाहिर ही बात है कि V क्या होगा, जितने भी आप वोल्टेज उसको दे रहे हैं, जितने भी रजिस्टर्स लगा रहे हैं उनके अक्रॉस जितने भी हमारे ये वोल्टेज है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, इसने V होना है। ठीक, ये चीज़ हो गई क्लियर। अब हम आते हैं अपने सीरीज सर्किट की रेजिस्टेंस की तरफ, यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर होती है R1 प्लस R2 प्लस R3, या अगर मैं एक और रेजिस्टर ऐड कर दूं तो R4, एक और ऐड कर दूं R5 अप टू सो ऑन, यानी कि Rn। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब हम अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक की तरफ जाते हैं, जस्ट वेट। देख लीजिए, ये हमारा 14 चैप्टर का पहला प्रैक्टिकल वेरीफाई ओहम्स लॉ, ये हम कर चुके हैं। सर्किट यही फॉलो होगा। मैंने आपको इसलिए ये पहले करवाया था कि अगर इसका सर्किट समझ में आ गया, क्योंकि बाकी चारों एक्सपेरिमेंट्स में सबसे सिंपल हमारा ये सर्किट है, ठीक है, ये समझ में आ गया तो सारे एक्सपेरिमेंट समझ आ गए, ठीक है। लेकिन ये हम कर चुके हैं, हम अगले प्रैक्टिकल पर मूव ऑन करते हैं, या आप चले जाएँ प्ले लिस्ट में, ये प्रैक्टिकल मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इस प्रैक्टिकल में मुझसे गलती हुई है, मैंने कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुने, मैंने एक बात आपको ये कही, मैंने आपसे कहा कि वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड, ठीक है। मैंने गलती से जो है आपको कह दिया कि जो रेड टर्मिनल होता है, मैं कहीं और बनाऊँ रेड टर्मिनल, ये रेड टर्मिनल है, ठीक है, और ये ब्लैक है। मैंने आपसे कहा कि ब्लैक टर्मिनल नेगेटिव होता है, नहीं जी, ब्लैक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और जो रेड टर्मिनल है ना वो नेगेटिव होता है। क्लियर। तो ये सॉरी, रेड टर्मिनल पॉजिटिव होता है और ब्लैक टर्मिनल नेगेटिव होता है। क्लियर, ब्लैक टर्मिनल आपका नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ। ये अक्सर मेरी जो है ना वो क्या कहें, ये मेरे लिए टंग ट्विस्टर बन जाता है वोल्ट मीटर का, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, वोल्ट मीटर का जो रेड नॉब होती है वो पॉजिटिव होती है, क्लियर, और जो ब्लैक नॉब होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें हम उल्टा भी लगा देते हैं, हम अपने सर्किट में वोल्ट मीटर को उल्टा लगा देंगे ना, तो पता है क्या होगा, अगर आपका 200 वोल्ट दिखाना था तो वो -200 दिखाएगा, वो उल्टा काम करने लगेगा, ठीक है, ये होगा, ठीक, क्लियर। चलें, अब हम अगले में जाते हैं। सब में हमने वोल्ट मीटर लगाने हैं, सब में यही बात है कि हमारा जो, दोबारा सुन लें, जो हमारी रेड नॉब होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है और जो ब्लैक नॉब होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है। क्लियर। चलें जी, अब हम अपने प्रैक्टिकल को आगाज़ करते हैं और हम सबसे पहले अपना सर्किट देखते हैं। सर्किट पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसकी सारी बता चुकी हूँ, हम अपना सर्किट देख लेते हैं। सर्किट कैसे है, वही का वही सर्किट जो मैंने आपको ओहम्स लॉ में बताया था। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक वोल्ट मीटर लेना है और आपको पता है कि वोल्ट मीटर का जो आपका ब्लैक टर्मिनल है वो नेगेटिव होता है और रेड टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आपने
वोल्ट मीटर के मैं यहाँ ब्लैक बना भी देती हूँ ताकि और आपको पक्का हो जाए। ये ब्लैक टर्मिनल मैंने यहाँ बना दिया। ये जो वोल्ट मीटर का ब्लैक टर्मिनल है ना, इसको आपने अटैच करना है, इसको आपने अटैच करना है अपनी बैटरी यानी कि पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। और आपने अपनी बैटरी सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल अटैच करना है एम मीटर के, सॉरी इसको नेगेटिव करना था, ये अक्सर ना पॉजिटिव नेगेटिव में गड़बड़ हो जाती है। वेट, वोल्ट मीटर का नेगेटिव अटैच करना है आपने अपनी बैटरी के पावर सप्लाई के नेगेटिव से, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, वोल्ट मीटर का नेगेटिव, मैं यहाँ नेगेटिव बना भी देती हूँ। नेगेटिव आपने अपना करना है अपनी पावर सप्लाई के नेगेटिव से, और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव आपने करना है एम मीटर के नेगेटिव से, और एम मीटर का पॉजिटिव है ये आपने करना है बैटरी के पॉजिटिव से। लेकिन एम मीटर और बैटरी के बीच में दो चीज़ें और आएंगी। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो की है, इसको हम के भी लिख सकते हैं, की भी लिख सकते हैं, इसको हम स्विच भी कह सकते हैं, और एक रियोस्टेट यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक। अब ये वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है, ये मैंने आपको ओहम्स लॉ वाले प्रैक्टिकल में यानी कि प्रैक्टिकल नंबर 5 में हमने प्रैक्टिकल नंबर 2 किया था, वो मैंने आपको समझाया है। मैं दोबारा बता देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक ही रेजिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं कि लेट सपोज़ ये 5 ओहम है। मेरे पास एक और रेजिस्टर है, लेट सपोज़ कि इसकी रेजिस्टेंस 10 ओहम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे निशान बना दूँ, इसका मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस चेंज की जा सकती है। ये निशान इसको हम कहते हैं रियोस्टेट। क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टर को रियोस्टेट। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर हमने रेजिस्टेंस चेंज करनी हो। इसके ऊपर एक स्लाइडर होता है, उसको आप एक साइड पे मूव करें तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। दूसरी साइड पे मूव करें तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी और करंट कम फ्लो होगा, ज़ाहिरी बात है। और उसके बाद क्या है, लेकिन हम जब अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं तो हम अपने रियोस्टेट का जो स्लाइडर है उसको बिल्कुल मिडल में रखते हैं। उसको हम बिल्कुल मिडल में क्यों रखते हैं? ताकि हमारा करंट जो है ना, रेजिस्टेंस भी मॉडरेट रहे और करंट भी बस हमारे ज़रूरत के मुताबिक फ़्लो करे, ठीक है। हमने अपनी रियोस्टेट की जो रेजिस्टेंस यानी जो उसका स्लाइडर है उसको बिल्कुल मिडल में रखना है। ये इसकी रीज़न है, ये आपसे पूछी भी जा सकती है। अब ये सेटअप हो गया हमारा। चलें, अब हमने क्योंकि सीरीज़ में कॉम्बिनेशन करना है, हमने क्या करना है, ये मैं नीचे वाला रेस करती हूँ सारा। लेट सपोज़ कि हमने ना सीरीज़ में कॉम्बिनेशन करना है। सीरीज़ में कॉम्बिनेशन करने का मतलब ये होता है कि लेट सपोज़ मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, एक 5 ओहम का है, एक 10 ओहम का है, एक 15 ओहम का है। सीरीज़ में कनेक्ट होने का मतलब ये कि पहले रजिस्टर का सेकंड टर्मिनल दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल से, दूसरे रजिस्टर का सेकंड टर्मिनल तीसरे रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल से, ठीक है। और फिर इस तरह पहले रजिस्टर के हमने फर्स्ट टर्मिनल से और तीसरे या आखिरी रजिस्टर के लास्ट टर्मिनल से हमने वायर्स लगा देनी है, और इस वायर को हमने वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल से अटैच कर देना है, ठीक है। हमने इस तरह का ये पूरा सेटअप लेना है और यहाँ से अटैच कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्योंकि जगह कम है, मैं इसलिए R1 R2 और R3 लिख रही हूँ। इसको ऐसे तारों से समझ लें, ये मैं पूरा बनाऊंगी तो यहाँ जगह नहीं है। लेट सपोज कि ये रेजिस्टेंस ये बनी हुई है, ठीक है। हमने ऐसे अटैच कर देना है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी बैटरी को ना, अभी हमने अच्छा सबसे पहली बात अपने ना सर्किट का ये जो की है ना, हमारी की ऐसे है, ओपन है, यानी हमने अपने सर्किट को फ्लो ऑफ करंट की इजाज़त नहीं देनी जब तक पहले हमने अपना पूरा सर्किट सेट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारी जो पावर सप्लाई है ना, ये इसको लेट सपोज कि हमने 6 वोल्ट या 3 वोल्ट, मर्जी है, इधर 6 वोल्ट या 3 वोल्ट पे आपने सेट कर लेना है। इसको सेट करने के बाद आपने की, ये जो आपकी की है ना, ये वाली की, ये जो के वाली की है, ये जो ब्रैकेट से बनी हुई है, इसको आपने क्लोज कर देना है। इसका जो नॉब होती है ना, इसमें लगा देनी है, इससे ये आपका सर्किट क्लोज हो जाएगा, जो आपके करंट को अलाउ कर देगा फ्लो, ठीक है ना। जब आपने की निकाली हुई होती है तो आपका सर्किट ओपन होता है, क्योंकि ब्रेक हुआ होता है बीच में से, करंट को अलाउ नहीं करता पास ऑन करने के लिए, ठीक है। जब आपने इसको क्लोज किया तो ये सर्किट आपका क्लोज हो गया, पूरा सर्किट पाथ कंप्लीट हो गया, करंट ने स्टार्ट कर दिया फ्लो। अब आपने क्या करना है, आपने इस 6 वोल्ट सेट किया या 3 वोल्ट आपने अपनी बैटरी को दे दिया है, आपने अपनी पावर सप्लाई को सेट कर दिया है, उसके लिए आपने एम मीटर की रीडिंग चेक कर लेनी है। अब आपको पता है क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है तो एम मीटर ने हर एक के लिए एक ही रीडिंग दिखानी है, ठीक है। अच्छा चलें, अब आपने लेट सपोज कि आपने 6 वोल्ट पे सेट किया, आपने अपनी एम मीटर की रीडिंग ले ली, ठीक हो गया, आपने रीडिंग ले ली। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने थोड़ा सा सेटअप चेंज करना है, ठीक है। आपने सेटअप क्या चेंज करना है, आपने सेटअप ये चेंज करना है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको ये सर्किट समझ आ गया ना, अब हम इनका सर्किट देखते हैं। ये रहा सर्किट, ठीक है, ऐसा ही सर्किट था। अब आए नीचे, नीचे एक और सर्किट है।
अब गौर से देखें कि पहले क्या था, ये वाली जो तार थी ना, ये वाली तार यहाँ से जुड़ी हुई थी ऐसे, ठीक है। ये वाली जो तार है, दोबारा देख लें, ये वाली जो तार आ रही है, ये वाली जो कनेक्टिंग वायर है, ये यहाँ की बजाय मैं एक डिफरेंट कलर से इसको शो करती हूँ, ये यहाँ जुड़ी हुई थी, ये यहाँ थी। अब आपने क्या करना है, इस कनेक्टिंग वायर को आपने इस वाले को, जो आपकी रेजिस्टेंस है ना, इसको आपने बैटरी के साथ कर देना है, और आपने इस वाले की ये वाली तार निकाल के ना आपने इसके टर्मिनल के साथ अटैच कर देनी है, रजिस्टर 1 के फर्स्ट सेकंड टर्मिनल के साथ अटैच कर दिए ना। ऐसा क्यों करना है? ऐसा आपने इसलिए करना है ताकि हम सिर्फ रजिस्टर 1 यानी कि जो R1 है उसका वोल्टेज हम निकाल सकें, ठीक है। जब आपको उसके वोल्टेज की रीडिंग आ जाएगी तो आपने अपने इधर कॉलम में लिख देनी है, ठीक है। करंट तो आप लिख चुके हैं, करंट जो आपने नोट किया था वो लिख चुके हैं आप, तो आपने V1 जो आपका आया आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आप दोबारा से अपना थोड़ा सा सेटअप चेंज करेंगे। अब आपको R2 की रेजिस्टेंस चाहिए, R2 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, आप बाकी सर्किट को ऐसे ही रहने देंगे, जस्ट आप वोल्ट मीटर को यहाँ से निकालेंगे और यहाँ की बजाय यहाँ और यहाँ सेट कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए अब आपके पास R2 के लिए V2 यानी कि वोल्टेज 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। चलें जी, फिर आपने क्या करना है, आपने उस वोल्टेज को V2 को आपने यहाँ लिख देना है। मैं दूसरा पेन एक्टिव करती हूँ, वेट, ये ठीक है। ये आपके पास आई आया हुआ था, आपके पास इसका कलर मुझे मज़े का नहीं लग रहा है। आपके पास आई आया हुआ था, आपके पास V1 आ गया, आपके पास V2 आ गया। अब आपने इसी तरह से क्या करना है, आपने इसी तरह से आपने फिर इसकी V2 से निकालनी है और आपने सारा सेटअप ऐसे ही रख देना है। आपने वोल्ट मीटर ना यहाँ कनेक्ट कर देना है, यहाँ, ठीक है। ये ऐसे वोल्ट मीटर लगा देना है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि वोल्ट मीटर का नेगेटिव हर हाल में इसी साइड पे रहे जहाँ पर बैटरी का नेगेटिव है, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? चलें, इस तरह आपके पास V3 आ गई, ठीक है। अब मसला ही नहीं है, आप इन सारे V को प्लस करें, V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ आप V लिखें अपना। अब क्या करें, अब बहुत मज़े का काम होगा। आप ये देखें, आपके पास ये कौन सी है, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, कि आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा था, इसको आप सबको टोटल कर लें यहाँ पे, ठीक है। जब आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप का सम आ जाए यहाँ पर, तो आप V माइनस, यानी आपका जो टोटल वोल्टेज है वो आ जाएगा, जब आप V में से V को माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ना इन्होंने थोड़ा सा मसला किया हुआ है, क्लियर नहीं लिखा हुआ। लेट सपोज कि मैं इसकी करेक्शन करवा देती हूँ, वेट, इसको क्लोज करते हैं, वेट, क्या हुआ, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, डॉक्यूमेंट ओके हो गया। देखें यहाँ पर आप गौर से देखें, V1 प्लस, ये इन्होंने ना कुछ कुछ किया हुआ है, पता नहीं क्या, इसको मैं V1 कहती हूँ, ठीक है। इसको मैं V2 कहती हूँ, V1 V2 V3, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐड ऑन करने से हमारे पास जो टोटल था ना, पहले जो हमने टोटल स्टार्टिंग में लिया था, यहाँ आपने वो लिखना है, ठीक है। जो वोल्टेज हमने सेट किया था, लेट सपोज कि आपने 6 वोल्ट सेट, यानी जब हमारे पास 6 वोल्ट सेट नहीं किया था, सॉरी, यानी जो हमारे पास बैटरी को देने के बाद हमारे पास जो वोल्ट मीटर ने रीडिंग दी थी ना, ऑफकोर्स के 6 वोल्ट दिया होगा तो 6 वोल्ट ही शो कर रहा होगा। यहाँ पर जो आपने दिया था वो लिखना है, ठीक है। फिर आपने ये V क्या है, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 है, यहाँ इन्होंने गलत किया हुआ है, ठीक है। आप ये करेक्ट कर लीजिएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 को ऐड करके आपने लिखना है, ठीक है। अब आप देखें इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, वो आपने यहाँ निकालना है। ऑलमोस्ट अगर आपकी रीडिंग एक्यूरेट है, आपका सेटअप सही है, तो यहाँ ये आपके पास 0 आएगा, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों डिफरेंस नहीं होगा, कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रजिस्टर्स थे, आपने उनको ऐड करके इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, ठीक है। चलें, अब जब आपके पास ये V निकल आया तो आपने नीचे जाके क्या करना है, आपने रेजिस्टेंस 1 निकालनी है। आपको पता है V इज़ इक्वल टू IR होता है, तो दिस इम्प्लाइज डैट का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस क्या होगी, V अपॉन I। और आपको पता है कि I कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा, I ने सेम रहना है, लेकिन V ने चेंज होना है। तो आपको पता चल गया कि R1 हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 निकालनी है, यानी कि ये R1, ये R2 और ये R3। तो रेजिस्टेंस R1 आपकी क्या हो गई, R है V अपॉन I, तो ये V1 अपॉन I, ये हो गई V2 अपॉन I, ठीक है।
और ये हो गई V3/I, ठीक है। तो यहाँ से आपने सारी रेजिस्टेंस निकाल लेनी है और यहाँ लिखते हैं करंट आपके पास पहले यहाँ पर करंट आया हुआ था यहाँ पे आपके पास, और V आपको पता चल गई थी जो आपने निकाली थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो तीनों रेजिस्टेंस आपके पास आई है ना, R1, R2 और R3, इन सबको सम करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये तो आ गई जो आपने अभी सम अप की हैं। अब यहाँ ऑब्जर्व इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या आई भाई, आपने एक 5 की ली थी, एक 15 की ली थी, एक 10 ओम की फ़र्ज़ करें ली थी, एक 15 की ली थी। जस्ट इमेजिन कि ये 30 था। ये भी सम ऑलमोस्ट आपका 30 ही आएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमने ये प्रूफ किया और ये हमने टोटल हमें शुरू से पता था। अब इसी तरह आप इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये भी 0 ही आएगा, या हो सकता है कोई बहुत ही 0.001 का डिफरेंस आ जाए, या इस तरह से कोई आ जाए। ऑलमोस्ट ये रीडिंग और ये रीडिंग और ये रीडिंग सेम आएगी, जैसे कि ये रीडिंग और ये रीडिंग आपकी, ये रीडिंग नहीं सॉरी, दिस रीडिंग एंड दिस रीडिंग सेम आएगी। ठीक हो गया, क्लियर। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जिसको सीरीज सर्किट क्लियर है उसके लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, हम इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं जो कि मिनटों में हो जाएंगे। वो ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि फेस्टिव लाइट यूज्ड फॉर बिल्डिंग डेकोरेशंस आर मेड बाय कनेक्टिंग मैनी स्मॉल बल्ब्स, ठीक है, इन सीरीज। आपको पता है फेस्टिव लाइट्स कनेक्टिंग बल्ब्स करते हैं हम, सीरीज़ में तो होती हैं। वो कह रहे हैं वन ऑफ द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, तो वुड द अदर कंटिन्यू टू ग्लो, क्या बाकी कंटिन्यू करेंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमने इसका रीज़न देना है। रीज़न इसलिए देना है कि भाई जब हमारा एक बल्ब ख़राब हो जाएगा तो करंट का रास्ता रुक जाएगा, क्योंकि सीरीज़ का मसला ये है कि करंट सेम रहता है, यूं करके यूं पास हो रहा है करंट, ठीक है। अब आप लेट्स सपोज कर लें कि यहाँ पर एक बल्ब है, यहाँ पर किधर गया, यहाँ पर एक बल्ब है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, बल्कि मैं थोड़ा इसको बड़ा एक्सटेंड करती हूँ, ठीक है। ये आपके पास सब ये जो लाइंस हैं, फर्स्ट करें कि ये बल्ब्स हैं, यहाँ करंट सही आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये बल्ब सही है, ये बल्ब सही है। अब लेट्स सपोज कि ये वाला बल्ब ख़राब हो गया है, ठीक है, ये वाला बल्ब ख़राब है, तो समझ लें कि अब ये रजिस्टर का काम करेगा, एक तरह से यही समझ लें। ये बल्ब ख़राब हो गया, ये एक तरह से रजिस्टर बन गया आपका, आगे से इससे करंट को भेजना ही नहीं है, ये बल्ब भी नहीं जलेगा, ये बल्ब भी नहीं जलेगा, ठीक है, आपके सिर्फ 3 बल्ब जलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा सीरीज़ का एक बल्ब ख़राब हो जाए, आगे जितने भी उसके बल्ब होंगे या जो भी उसके कंपोनेंट लगे होंगे, मोटर लगा दें, बल्ब लगा दें, फ़ैन लगा दें, सीरीज़ में कनेक्ट करने की ख़राबी ये है कि वो सब कुछ बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। मूव ऑन टू, पहले मैं इसको थोड़ा सा रेस करूँ ताकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया हुआ है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहे हैं कि सिलेक्ट एनी 2 सुइटेबल रजिस्टर्स ऑफ नोन वैल्यूज़। आपने 2 रजिस्टर लेने हैं जिसकी वैल्यू आपको पता हो, ज्वाइन इन सीरीज़, आपने इनको सीरीज़ में ज्वाइन करना है बाय यूजिंग द अपरेटस गिवन इन एक्सपेरिमेंट, जो हमें एक्सपेरिमेंट में गिवन है, इसी को लेना है टू मेक इलेक्ट्रिकल सर्किट। पीछे अभी क्या प्रैक्टिकल किया है आपने? ये प्रैक्टिकल किया है कि 3 कहाँ थे जी, किधर गया, ये रहे ना, 3 रजिस्टर थे, आपने उनको सीरीज़ में लगाया। अब वो कह रहे हैं जस्ट 2 रजिस्टर लें, तो मसला क्या है, 2 रजिस्टर है, इस रजिस्टर को निकाल दें, मसला ही नहीं है। अब ये ऐसे वायर आ जाएगी और ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो अब वो हमसे पूछ क्या रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि ये सारा कुछ हो गया, वो कह रहे हैं कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स एक्सपेरिमेंटली एंड थ्योरेटिकली। हमने दोनों तरह की थ्योरेटिकल भी रेजिस्टेंस निकालनी है और एक्सपेरिमेंटली भी निकालनी है। एक्सपेरिमेंटली तो बिल्कुल इसी तरह निकलेगी, एक्सपेरिमेंट से कहाँ गया, पहले आप उसी तरह अपनी ये बैटरी को चार्जिंग, अपनी बैटरी को ये देंगे, वोल्ट देंगे, कितना आपने सेटअप करना है, 3 वोल्ट 6 वोल्ट जो भी देना है, और फिर उसके बाद आप टोटल का चेक करेंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर आप अपना V1 और V2 चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, पहले आप ये वाला टर्मिनल यहाँ से निकाल के यहाँ लगा देंगे, और फिर उसके बाद आप इस पूरे को निकाल के जस्ट इसके अक्रॉस इसको लगा देंगे, ठीक है। तो आपके पास इस तरह V2 आ जाएगा। जब आपके पास V2 आ जाएगा, इसी फार्मूले से, ये जो आपके पास टेबल है, जस्ट आपने इसमें V3 और R3 नहीं लेना, ठीक है। आप इस तरह से इसको निकाल लें और आपका थ्योरेटिकली भी बिल्कुल सेम आ जाएगा। टेबल आपने सेम फॉलो करना है, आपको ये करना नहीं पड़ेगा पेपर में। आपको जस्ट इस तरह आएगा कि सर्किट डायग्राम में गलती आ सकती है, कि सर्किट डायग्राम में गलती पकड़ लें, या फिर आपको ऐसे आ सकता है कि सर्किट डायग्राम को कंप्लीट कर दें, या फिर उन्होंने कंपोनेंट्स लिखे हों, वो कह दें बताएं कि पहले किस कंपोनेंट को किससे अटैच करना है, आप वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स लगा दें, ठीक है, ये आ सकता है। और या फिर आपको वो वोल्ट मीटर की रीडिंग दे दे, बताएं कितनी रीडिंग है, एम मीटर की रीडिंग पढ़ने को
दे दे, बताएं कितनी रीडिंग है, बस इस तरह से चीज़ें आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाई रेजिस्टेंस, हमारे पास एक हाई रेजिस्टेंस है ऑफ 12,000 ओम, इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद अ गिल्वेनोमीटर टू फॉर्म अ वोल्ट मीटर। अब मज़े की बात यह कि वोल्ट मीटर बन रहा है, देखें गौर से देखें, गिल्वेनोमीटर के साथ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस लगी हुई है गिल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में, और बना क्या रहे हैं, एक वोल्ट मीटर। अब गौर से देखें, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने क्या बताना है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, हमें एक वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस मालूम है, तो हमने किसकी बतानी है, रेजिस्टेंस ऑफ द गिल्वेनोमीटर। हमें इस गिल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस नहीं पता, क्रॉस नहीं लगाना था मैंने, मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना था। गिल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हमने बतानी है, जबकि हमें इसकी भी नोन है, हमें इसकी भी नोन है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होती है वोल्ट मीटर में, आर वी यानी कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस यानी कि आर एच जमा आर जी यानी कि गिल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, क्योंकि इन दोनों को ही हमने सीरीज़ में बना के ये बनाया ना, तो इन दोनों को ऐड करने से ही तो ये निकलेगा, हमारे पास सीरीज़ है ना। लेकिन हमें क्या नहीं पता, हमें ये नहीं पता, यही नहीं पता ना, रेजिस्टेंस ऑफ द, यस ये नहीं पता। तो ये कैसे निकलेगा, इसको आप इधर ही रहने दें, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं, यानी आर वी माइनस आर एच विच इज़ इक्वल टू आर जी, ठीक है। आप इसमें से इसको माइनस कर दें, आपके पास जवाब आ जाएगा, मसला ही नहीं है। तो क्या जवाब आएगा आपके पास इसमें से इसको माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगा 150 ओम, ठीक है, मसला ही नहीं है, ठीक है। अब हम इसको रेज़ कर लेते हैं ताकि हमारा सारा बोर्ड क्लियर हो जाए। ठीक है, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ, सॉरी, व्हाई इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ लॉन्ग वायर ग्रेटर देन दैट ऑफ अ शॉर्टर वन। हमने पीछे भी ओहम लॉ वाले प्रैक्टिकल में भी यही बात की है कि अगर हम सेम थिकनेस, या वहाँ सेम थिकनेस और मटीरियल की बात नहीं हो रही थी, बस वो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है ग्रेटर वायर की ग्रेटर होगी। तो वो कह रहे हैं, रीज़न पूछ रहे हैं, भाई सिंपल सी बात है कि जब हमें पता है कि आर का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस बराबर होती है रो एल अपॉन ए, वेयर रो क्या है, रो आपकी जो है वो उसकी क्या है जी, यहाँ पर रो आपका क्या है, रो आपकी रेजिस्टिविटी है, एल आपकी लेंथ है, और ए आपका एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक हो गया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है, वो मसला नहीं है, वो यहाँ एक नीड नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो इससे आपको जस्ट उन्होंने रेजिस्टेंस और लेंथ का आपको डायरेक्ट रिलेशन पूछा है, तो आप बाकी सबको हटा दें, आप कहें आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल। जब आपको पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, तो जाहिर ही बात है कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो जिस वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स कि उसकी लेंथ भी ज़्यादा, जिस वायर की लेंथ ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स कि उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, और वाइस वर्सा। ठीक हो गया, ये सारा कुछ हो गया। ओहो वेट, ठीक है, अब मैं इसको रेस करती हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया। ये मैंने आपको सवाल पिछले भी अभी समझाया था, वहाँ भी उन्होंने क्या किया था, वहाँ उन्होंने ये कहा था कि अगर हम वायर की लेंथ डबल कर दें तो मसला नहीं होगा। ज़ाहिरी बात है, आप डबल कर दें या ग्रेटर कर दें या 3 टाइम्स कर दें, जब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक चीज़, तो वो आप उसको 3 टाइम्स करेंगे तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगी, इसको हाफ़ करेंगे तो ये भी हाफ़ हो जाएगी, बढ़ाने से बढ़ेगी, कम करने से कम होगी। ठीक हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द गिवन सर्किट। हमें गिवन सर्किट है, एम मीटर A1 शोज 0.5 एम्पेयर करंट, और व्हाट इज़ द करंट पासिंग थ्रू द बल्ब एंड व्हाट रीडिंग इज शोन बाय एम मीटर A2। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो चेक करें जी, आपका जो करंट है, यानी कि आपका जो सर्किट है वो क्या है, वो सीरीज सर्किट है यार। जब आपका सीरीज सर्किट है तो मसला ही नहीं है, आपको पता है सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, कहीं से भी गुजरे, I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू I अप टू सो ऑन, जो मर्जी करें। तो अगर हमारा A1 दिखा रहा है 0.5, तो इसका मतलब आपका ये जो बल्ब जल रहा है ये भी तो 0.5 ही दिखाएगा, इसका आंसर भी यही है। और जब सीरीज़ में करंट सेम है तो जो करंट यहाँ से बल्ब से होने के बाद दोबारा वापस जा रहा है वो भी तो 0.5 एम्पेयर है, मसला ही नहीं है। ठीक है, सारे करंट सेम है। ओके क्लियर। चलें जी, आगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो इंशाल्लाह ताला हम कल कवर करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।